हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग राजशेखर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत राजशेखर को पढ़ेंगे। राजशेखर की रचनाओं को पढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी इसको देखते हैं। राजशेखर संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनका समय लगभग 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। राजशेखर एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, संस्कृत नाटककार और साहित्य आलोचक भी थे। उन्होंने काव्यशास्त्र, नाटक और काव्य रचनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजशेखर के समय की अगर हम लोग बात करें तो इनका समय 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। राजशेखर संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इतना ही नहीं, राजशेखर की अगर प्रमुख विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो राजशेखर एक कवि होने के साथ साथ एक आलोचक भी थे और काव्यशास्त्र के सिद्धांतकार भी थे। अब राजशेखर के कुछ प्रमुख नाटक हैं, इसको देख लेते हैं। राजशेखर का प्रमुख नाटक में पहला नाटक बाल रामायण, जिसमें कुल 10 अंक हैं। दूसरा नाटक इनका बाल भारत है, जिसमें 2 अंक हैं। वित्तशाल भंजिका, इसमें 4 अंक हैं। कर्पूर मंजरी में 4 अंक हैं। इनकी कर्पूर मंजरी रचना जो है कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अपनी इस प्राकृत भाषा के राजशेखर पहले ऐसे काव्यशास्त्री थे जिन्होंने प्राकृत भाषा में नाटक लिखा, जिसका उदाहरण एक कर्पूर मंजरी है। अपने इस प्राकृत भाषा में काव्यशास्त्र लिखने की वजह से ही राजशेखर को बाकी सब साहित्यकारों से अलग देखा जाता है। इनकी एक अलग विशेषता रही है। राजशेखर ने संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में इन्हें गहन अधिकार प्राप्त था। दोनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। अगर इनकी बाल रामायण रचना जो कि 10 अंकों में है, विभक्त है, इसकी बात करें, इसका थोड़ा सा सामान्य संक्षिप्त परिचय देखें तो ये रचना संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस बाल रामायण रचना में रामायण का सुंदर एवं संक्षिप्त वर्णन देखने को मिलता है। बाल भारत रचना जो है कि इसमें महाभारत, ये रचना जो है महाभारत पे आधारित है। बाल भारत रचना जो है महाभारत पे आधारित है। कर्पूर मंजरी यह एक प्राकृत नाट्य कृति है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, इसमें श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया गया है। इस नाटक में, कर्पूर मंजरी नाटक में अगर हम नायक की बात करें तो नायक चंद्रपाल राजा थे और नायिका जो है कि कर्पूर मंजरी हैं। तो ये तो रहा राजशेखर के प्रमुख नाटक और उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं। राजशेखर के जितने भी यहाँ पे नाटक है, इसको हम लोग आगे के वीडियो में एक एक नाटक को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा कि इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे थे और इनके नाटक की विशेषता जो है, क्या उसकी कथा वस्तु है, क्या कथानक है, किस पे आधारित है, इसका विस्तार से वर्णन हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, राजशेखर की अगर हम लोग प्रमुख विशेषता की बात करें तो राजशेखर ऐसे पहले काव्यशास्त्री कवि थे जिन्होंने प्राकृत भाषा में नाटक यानी कर्पूर मंजरी लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।